कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 7वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें विदुर जी के प्रश्न के विषय में बताया गया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, मैत्रेय जी का यह भाषण सुनकर बुद्धिमान व्यास नंदन विदुर जी ने उन्हें अपनी वाणी से प्रसन्न करते हुए कहा। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण, भगवान तो शुद्ध बोध स्वरूप निर्विकार और निर्गुण है, उनके साथ लीला से भी गुण क्रिया का संबंध कैसे हो सकता है? बालक में तो केवल दूसरों के साथ खेलने की इच्छा होती है, इसी से वह खेलने के लिए प्रयत्न करता है, किंतु भगवान तो स्वतः नित्य तृप्त पूर्ण काम सर्वदा असंग हैं, वे क्रीड़ा के लिए भी क्यों संकल्प करेंगे? भगवान ने अपनी गुणमयी माया से इस जगत की रचना की है, उसी से वे इसका पालन और फिर उसी से संगार भी करेंगे। जिनके ज्ञान का देश काल अवस्था से अपने आप या किसी दूसरे निमित्त से भी किसी लोप नहीं होता है, उनका माया के साथ किस प्रकार संयोग हो सकता है? एकमात्र ये भगवान ही समस्त क्षेत्रों में उनके साक्षी रूप में स्थित है, फिर इन्हें दुर्भाग्य या किसी प्रकार के कर्म जनित क्लेश की प्राप्ति कैसे हो सकती है? भगवान, इस अज्ञान संकट से में पड़कर मेरा मन बड़ा खिन्न हो रहा है, आप मेरे मन के इस महान मोह को कृपा करके दूर कीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, तत्व जिज्ञासु विदुर जी की यह प्रेरणा प्राप्त कर अहंकारहीन श्री मैत्रेय जी ने भगवान का स्मरण करते हुए मुस्कुराते हुए कहा। श्री मैत्रेय जी ने कहा, जो आत्मा सबका स्वामी सर्वथा मुक्त रूप है, वही दीनता और बंधन को प्राप्त हो। यह बात युक्ति विरुद्ध अवश्य है, किंतु वस्तुतः यही तो भगवान की माया है। जिस प्रकार स्वप्न देखने वाले पुरुष को अपना सिर कटना आदि व्यापार न होने पर भी अज्ञान के कारण सत्वत भासते हैं, उसी प्रकार यह जीव को बंधनादि न होते हुए भी अज्ञानवश भास रहे हैं। यदि यह कहा जाए कि फिर ईश्वर में इनकी प्रतीति क्यों नहीं होती है, इसका उत्तर यह है कि जिस प्रकार जल में होने वाली कंप आदि क्रिया जल में दिखने वाले चंद्रमा के प्रतिबिंब न होने पर भी भासती है, आकाश चंद्रमा में नहीं, उसी प्रकार देह अभिमानी जीव ही देह की मिथ्या धर्मों की प्रतीति है, परमात्मा में नहीं। विदुर जी ने कहा, भगवान, आपके युक्ति युक्त वचनों की तलवार से मेरे संदेह छिन्न भिन्न हो गए हैं। अब मेरा चित्त भगवान की स्वतंत्रता और जीव की परतंत्रता दोनों विषयों में खूब प्रवेश कर रहा है। विद्वान, आपने यह बात बहुत ठीक कही है कि जीवों को क्लेशादि की प्रतीति हो रही है, उसका आधार केवल भगवान की माया है। ये अनार्थ पदार्थ वस्तुता नहीं, केवल प्रतीति ही होती है। अब मैं आपके चरणों की सेवा प्रभाव से उस प्रतीति को हटा दूंगा। श्री हरि चरणों सेवा से नित्य सिद्ध भगवान श्री मधुसूदन के चरणों में उत्कट प्रेम और आनंद की वृद्धि होती है, जो आवागमन की यंत्रणा का नाश कर देती है। महात्मा लोग भगवत प्राप्ति के साक्षात मार्ग ही होते हैं, उनके यहाँ सर्वदा देव देव श्री हरि गुणों का गान होता रहता है। अल्प पुण्य पुरुषों को उनकी सेवा का अवसर मिलना अत्यंत कठिन है। भगवान, आपने कहा है कि सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने क्रमशः महदादि तत्व और उनके विकारों को रचकर फिर उनके अंशों को विराट को उत्पन्न किया। इसके पश्चात वे स्वयं उसमें प्रविष्ट हो गए। उन विराट के हजारों पैर जांघें बाहें हैं, उन्हीं को वेद आदि पुरुष भी कहते हैं। उन्हीं में ये सब लोग विस्तृत रूप स्थित हैं। उन्हीं में इंद्रिय विषय इंद्राभिमानी देवताओं के सहित 10 प्रकार के प्राणों का, जो इंद्रिय बल, मनोबल और शारीरिक बल रूप से 3 प्रकार के हैं, आपने वर्णन किया है। और उन्हीं के ब्रह्मादि वर्ण भी उत्पन्न हुए हैं। अब आप मुझे उन ब्रह्मादि विभूतियों का वर्णन सुनाइए, जिनसे पुत्र पौत्र नाती कुटुंबियों के सहित तरह तरह की प्रजा उत्पन्न हुई है, उससे यह ब्रह्मांड भर गया है। वे विराट ब्रह्मादि प्रजापतियों के भी प्रभु हैं। उन्हें किन किन प्रजापतियों को उत्पन्न किया, सर्ग अनुसर्ग मनवंतरों के अधिपति मनुओं को किस प्रकार क्रम से रचना की है? मैत्रेय जी, उन मनुओं के वंशधर राजाओं के चरित्रों का, पृथ्वी के ऊपर और नीचे लोकों भूलोक के विस्तार स्थिति का भी वर्णन कीजिए। यह भी बताइए कि तिर्यक, मनुष्य, देवता, सरीसृप, पक्षी, जरायुज, स्वदेज, अंडज, उद्दिज, ये 4 प्रकार के प्राणी किस प्रकार उत्पन्न हुए हैं? श्री हरि ने सृष्टि की रचना करते समय जगत की उत्पत्ति स्थिति संहार के लिए अपने गुणावतार ब्रह्मा विष्णु महादेव रूप जो कल्याणकारी लीलाएं की हैं, उनका वर्णन कीजिए।
ब्राह्मण धर्म अर्थ काम मोक्ष के प्रति परस्पर अविरोधी साधनों का वाणिज्य, दंड नीति, शास्त्र वर्ण विधियों का और श्राद्ध की विधि, पितृगणों की सृष्टि का तथा कालचक्र में ग्रह नक्षत्र तारागण की स्थिति भी अलग अलग वर्णन कीजिए। दान तप इष्ट पूर्त कर्मों का फल क्या है? प्रवास और आपत्ति के समय मनुष्य का क्या धर्म होता है? निष्पाप मैत्रेय जी, धर्म के मूल कारण श्री जनार्दन भगवान किस आचरण से संतुष्ट होते हैं और किन पर अनुग्रह करते हैं, यह वर्णन कीजिए। द्विजवर, दीन वत्सल गुरुजन अपने अनुगत शिष्यों और पुत्रों को बिना पूछे भी उनके हित की बात बतला दिया करते हैं। भगवान उन महदादि तत्वों का प्रलय कितने प्रकार का है और तथा जब भगवान योग निद्रा में शयन करते हैं और उनमें कौन कौन से तत्व उनकी सेवा करते हैं और कौन उनमें लीन हो जाते हैं। जीव का तत्व परमेश्वर का स्वरूप उपनिषित और प्रतिपादित ज्ञान, गुरु और शिष्य का पारस्परिक प्रयोजन क्या है। पुण्य में मैत्रेय जी, भगवत तत्व के उपदेश द्वारा जीवों को जन्म मृत्यु से छुड़ाकर उसे अभय कर देने में जो पुण्य होता है, समस्त वेदों के अध्ययन, यज्ञ, तपस्या, दानादि होने वाला पुण्य उस पुण्य के 16वें अंश के बराबर भी नहीं हो सकता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब कुरुश्रेष्ठ विदुर जी ने मुनिवर मैत्रेय जी से इस प्रकार पुराण विषयक प्रश्न किए, तब भगवत चर्चा के लिए प्रेरित किए जाने के कारण वे बड़े प्रसन्न हुए और मुस्कुरा कर कहने लगे, मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे।